अन्याय करने वाले, अनावश्यक रूप से लोगों का खून बहाने वाले, वो तथाकथित लाल सलाम करने वालों को जीने का हक नहीं देंगे। या तो सरेंडर हो या मार दिए जाओगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का नाम जब भी कभी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि बनती है कि भाई ये जिला तो पूरे तरीके से नक्सल प्रभावित जिला है। लेकिन जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 तक देश के अंदर से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है, उसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार काम कर रही है और शायद जल्द ही बालाघाट सहित डिंडौरी और मंडला के इलाकों से नक्सलवाद पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इस बात को पूरे तरीके से जोर दिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, जिन्होंने बालाघाट में ही आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि नक्सलवादियों को या तो सरेंडर करना पड़ेगा या फिर उन्हें मार दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद से अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या अब मध्य प्रदेश सरकार इन नक्सलवादियों के इस ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए तैयार है। दरअसल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित करके नक्सल ऑपरेशन में शामिल 64 जवानों को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया गया। यह कार्यक्रम बालाघाट जिले में इसलिए किया गया चूंकि बालाघाट जिला कभी देश के उन 12 जिलों की सूची में शामिल था जो घोर रूप से नक्सल प्रभावित जिले रहे। लेकिन अब बालाघाट जिले को इस तमगे से हटने के बाद एक अलग पहचान दी जा रही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कल वहां पर एक यह कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में न केवल 64 जवानों को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया गया, बल्कि 30 से भी ज़्यादा हमारे जो जवान इस नक्सलवाद के ऑपरेशन में शहीद हुए हैं या फिर जिनके अंग भंग हुए हैं, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल एमपी का यह बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि सीमा से लगा हुआ, जिसके कारण नक्सलवादियों के लिए एक टाइम पर यह जिला बेहद सहूलियत भरा जिला था। यहाँ के घने जंगलों में नक्सलवादी अपना कैंप लगाते थे और 90 और 2000 के दशक में तो यहाँ पर नक्सलवादियों के द्वारा कई हमले भी किए गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन लेते हुए हॉक फोर्स और कोबरा फोर्स का गठन किया और इस हॉक फोर्स और कोबरा फोर्स ने ही इस नक्सलवाद की समस्या से एमपी को निजात दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। जब से यह टिप्पणियां आई है उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर नक्सलवाद के खिलाफ कई मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते हुआ यह है कि हमारे इन जवानों की मेहनत के बदौलत कई लाखों की इनाम वाले नक्सलियों को भी सरेंडर करना पड़ा। जब इतने बड़े पैमाने पर नक्सलियों के द्वारा यहाँ पर आत्मसमर्पण किया गया या फिर पुलिस के जवानों के सामने घुटने टेके गए, तो हुआ यह है कि जहाँ बालाघाट में एक समय पर सैकड़ों की संख्या में नक्सली रहते थे, वहाँ अब नक्सलियों की संख्या महज 70 के अंदर आ चुकी है। इन ऑपरेशंस की शुरुआत जुलाई 2019 से हुई, जब जुलाई 2019 में बालाघाट पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस घटना में 2 इनामी नक्सली, जिन पर 14 लाख रुपए का इनाम था, वह मारे गए। इसके अलावा फरवरी 2021 में बालाघाट के पड़ोसी जिले मंडला में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ी, क्योंकि बालाघाट में पुलिस के दबाव के कारण नक्सली आसपास के जिले में फैलने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान मंडला में पुलिस ने 2 नक्सली, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल था, उन्हें मार गिराया। इसके बाद 14 दिसंबर वर्ष 2024 को बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में एक अभियान पुलिस और हॉक फोर्स ने लिया, जिसमें हॉक फोर्स ने 14 लाख रुपए की इनामी नक्सली वाले मड़काम हिंडवा को मार गिराया। यह नक्सली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में सक्रिय था और माओवादियों की एमएमसी जोन का हिस्सा था। इस तरीके के अभियानों के चलते जो नक्सली कभी बालाघाट को अपनी पनाहगाह बनाए थे, वह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ भागते दिखे। इसी बीच वर्ष 2024 के अंत में देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया। यह बयान उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम मार्च 2026 तक देश से पूरे तरीके से नक्सलवाद खत्म करेंगे। और जब देश के गृह मंत्री ने इस तरीके का बयान दिया
तो मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए हॉक फोर्स को कई और तरीके के संसाधनों से सज्जित किया और उन्हें निर्देशित किया कि बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिले को नक्सलवाद से पूरे तरीके से मुक्त कराने के लिए वह लोग स्वतंत्र रूप से अभियान चला सकते हैं। इन्हीं अभियानों के चलते अब बालाघाट कहीं न कहीं इस नक्सलवाद की समस्या से पूरे तरीके से मुक्त होते हुए दिख रहा है, जिसे देखकर मध्य प्रदेश के राजनीतिक पंडितों को वर्ष 1999 का वह समय याद आ रहा है जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का शासनकाल था। उस वक्त बालाघाट में नक्सलवाद इतनी जोर पर था कि मध्य प्रदेश मंत्री लकीराम काबरे को ही उन्होंने अपना शिकार बना लिया था। दरअसल उस वक्त हुआ ये था कि साल 1999 के दौरान जब मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब मध्य प्रदेश के ही मंत्री लकीराम काबरे को बालाघाट में उनके जिले में ही माओवादियों ने कुल्हाड़ी से काट दिया था। खैर, ये बात वर्ष 1999 की थी और अभी हम वर्ष 2025 में बैठे हैं। अगर दोनों की तुलना की जाए तो तब में और अब में जमीन और आसमान का अंतर आ चुका है, जिसके कारण आज खुद मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया बालाघाट के अंदर खड़े होकर सीधे तौर पर लाल सलाम वाले इन नक्सलियों को सीधे तौर पर ललकार रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब यह बयान दिया तो अब इस बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है। हर कोई कह रहा है क्या अब मध्य प्रदेश के जो कुछ मात्र जिले थे जहां पर नक्सलवाद की समस्या की खबरें आए दिन आती थी, वह अब पूरे तरीके से नक्सलवाद से मुक्त होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार के इन सख्त फैसलों के चलते बालाघाट को जल्द ही नक्सलवाद की समस्या से पूरे तरीके से मुक्ति मिल जाएगी? इस पर आपके क्या विचार हैं? आप आपके विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।